5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड बहुमत हासिल की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ भगवा को लहराकर जबरदस्त जीत हासिल की है। प्रदेश में अब नई सरकार बनने के बाद चारों तरफ भाजपा का ही डंका बज रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में जश्न मना रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की सरकार प्रदेश में बन तो गई, लेकिन एक सवाल और उठता है कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करेगी या नहीं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का एक बड़ा वादा किया था। बीजेपी ने कहा था कि हम ये घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में जारी कर रहे हैं और प्रदेश में सत्ता आने के बाद किए गए इस वादे को पूरा करके दिखाएंगे। अब समय आ गया है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करे। एक नजर आप भी देखें उस संकल्प पत्र को जो बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया था। अगर बीजेपी के घोषणा पत्र को देखा जाए तो बीजेपी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदने का वादा किया था और इसके साथ ही किसान को एक मुश्त भुगतान भी करेंगे, ये भी वादा किया था। हर विवाहित महिला को बीजेपी की सरकार साल में 12,000 रुपए देगी। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल में भर्ती करने का वादा किया था। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का वादा किया था। हर घर में निर्मल जल पहुंचाने का वादा किया था। चरण पादुका योजना की शुरुआत भी की जाएगी। तेंदुपत्ता के अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 500 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और इसके साथ ही गरीब लोगों को सस्ती दवाई दी जाएगी। पब्लिक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता, युवाओं को नए उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी देने का वादा। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए रायपुर में एक बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। बच्चों के लिए रानी दुर्गावती योजना लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना का भी ऐलान किया गया था। तो अब देखना ये होगा कि भाजपा अपने किए गए वादों पर किस तरह से अमल करती है, क्या एक रणनीति बनाती है, पीएससी घोटाले को लेकर क्या जांच करती है और इसके साथ ही किन दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भाजपा सरकार में आने के बाद कौन से वादे पूरे करेगी, कौन से नहीं करेगी? हमें